माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मऊ कांड हुआ था तो आप रो रहे थे, आज हम लोगों की बात सुनने के लिए आप कतरा रहे हैं। क्या वजह है? हम लोग क्या इस भारत के नागरिक नहीं है? हमारी जो मुख्य मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दूसरा, वित्त विहीन शिक्षकों को जिस तरह से बेचारे की स्थिति में है, 7 क को समाप्त कर करके धारा 7(4) जो पुराना लाया गया उसमें इस तरह का संशोधन कर दिया गया। मैं दिनेश चंद्र राय, पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा संघ गाजीपुर। वर्तमान में मैं सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी हूँ, लखनऊ। पुरानी पेंशन पर आपका पूछना है, मेरा उत्तर है पुरानी पेंशन हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। आज तक हमारे सभी पूर्वजों को मिला, हमारे सभी अध्यापकों को मिला पुरानी पेंशन, लेकिन हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल रहा है। हमारे जो नए साथी हैं अप्रैल 2005 से, उनको नई पेंशन के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक सभी सम्मिलित हैं और सभी के जालसाजी के हमारे शिक्षक शिकार हैं। तो हमें नई के जगह पर पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। हम 62 साल तक सेवा करते हैं और हमें कोई पेंशन नहीं। मैं इस वक्त शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद, उनके नाम से कॉलेज है, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए 18 अगस्त 1942 को लोग अपने आप को शहीद हो गए थे। उनकी याद में बनी ये कॉलेज, और आज इस प्रांगण में इसी आज़ाद भारत में, आज़ाद देश में कुछ शिक्षक बैठे हुए हैं, कॉपी मूल्यांकन का बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, मैं इनसे खुद जानना चाहूँगा, बताएंगे। और ये बहुत अफसोस की बात है कि इनकी बात को नहीं सुनी जा रही है, तब तो बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार को चाहिए इनकी बात को सुनना चाहिए। मैं इनसे पहले जानना चाहता हूँ कि मामला क्या है। मैं भानु प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद गाजीपुर, वर्तमान में प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज करंजा। सभी परीक्षक थोड़ा ध्यान दें। हमारे संगठन की मुख्य रूप से जो सारे संगठनों ने, केवल एक ओम प्रकाश शर्मा या शर्मा गुट उसे कह लीजिए, केवल उनका एक विरोध है। इसके बाद राजकीय से लेकर के सारे माध्यमिक शिक्षक संगठनों ने, यहाँ तक कि राजकीय के भी शिक्षक संगठनों ने समर्थन किया है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। दूसरा, वित्त विहीन शिक्षकों को जिस तरह से बेचारे की स्थिति में है, 7 क को समाप्त कर करके धारा 7(4) जो पुराना लाया गया उसमें इस तरह का संशोधन कर दिया गया कि ये अब कहीं के नहीं रहे। इनको मानदेय के लिए कहना, जो धारा 7(4) में संशोधन हुआ है, अब मानदेय की जो डिमांड है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो हमारा ये है कि कम से कम वित्त विहीन शिक्षकों को, जो कम से कम जनपद गाजीपुर में 1000 से ज़्यादा वित्त विहीन विद्यालय हैं, पूरा यहाँ की शिक्षा प्रणाली को उनके नियंत्रण में है। यदि वो आज विद्यालय बंद कर दें तो जो भी एजेज और राजकीय विद्यालय है उनकी सामर्थ्य नहीं है कि उतने बच्चों को कहीं भी वो परीक्षा या उनको पठन पाठन सुचारू ढंग से संचालित किया जा सके। तीसरी चीज हमारी प्रमुख मांग में है कि जब CBSE के पैटर्न पर उत्तर प्रदेश का बोर्ड आ गया तो CBSE के बराबर हमारा पारिश्रमिक किया जाए। जो भी हमारे और जो मानदेय हैं, जो वित्त विहीन को, वो क्योंकि एक हमारा समझौता हुआ था पिछले सरकार में, जब माननीय दिनेश शर्मा जी माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने लिखित समझौता संगठन से किया था कि कम से कम, हमारे संगठन की मांग थी कि कम से कम 5 अंकों में उन्हें मानदेय दिया जाए। तो उन्होंने समझौता में कहा था कि 5 अंकों की क्या बात है, मैं 15,000 मिनिमम मानदेय देने की घोषणा करता हूँ। लेकिन आज तक जो भी इस सरकार ने घोषणा किया वो उसी तरह से काल कोठरी में बंद रह गया। हम उसी के लिए हम
सारे शिक्षक गुट यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को कर रहे हैं, लेकिन ये संवेदनहीन सरकार हमें कहीं से जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शिक्षकों को उनकी जो भी मांगे हैं, क्योंकि समाज के ये दिग्दर्शक और पथ प्रदर्शक हैं, इनको सम्मानजनक स्थिति में इनकी सभी मांगों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्वीकार कर इसे देने का कष्ट करें। धन्यवाद। अभी एक साहब और बैठे हुए हैं, इनसे भी जानना चाहता हूं कि मामला क्या है। और शिक्षक रियली अध्यापक समाज का एक दर्शन है और समाज के बच्चों को उसे हर लिहाज से खड़ा करता है, और इनका दिल दुखेगा, ये चैन से नहीं रहेंगे तो समाज, नया समाज कहाँ बन पाएगा। मैं खुद इनसे जानना चाहता हूँ। एक अध्यापक बैठे हुए हैं, अपना परिचय दें, बताएं कि मामला क्या है। जिला अध्यक्ष रमेश यादव, वित्तविहीन गुट गाजीपुर। मैं चाहता हूं कि सरकार की मान्यता की शर्तें जो बढ़ा दी हैं वो उसको पूर्वत कर दें। जो पहले 8 मंडे की ज़मीन में विद्यालय खुलते थे, अब उसका जो है 3 गुनी बढ़ा दी गई ज़मीन। जो मान्यता की शर्तें 5 लाख में होती हैं उसको 11 लाख कर दी, 50,000 की जगह पर 11 लाख कर दी। और सरकार हम लोगों को मानदेय देती थी 900 रुपया माह, वो भी बंद कर दी है सरकार ने। और दूसरी चीज़, पूरे प्रदेश में अन्य जगहों पुरानी पेंशन मिलती है, यहाँ पेंशन की जो है रोक दी गई है। और मुसलमान का जो विद्यालय है उनकी जो है तनख्वाह रोक दी गई। सरकार से मैं चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दे और सबको समान व्यवस्था दे, समान शिक्षा दे। हम लोग 80% भागीदारी लेते हैं शिक्षा के माहौल में, और हम लोगों का जो मान 1% नहीं सरकार मानती है। जो कि हम लोग गाजीपुर में 90% हम लोग हैं। 913 विद्यालय वित्तहीन है, 96 विद्यालय आपके एडेड हैं, 29 विद्यालय राजकीय हैं। अब सोचिए कि हम लोगों का मान एक भी नहीं माना जा रहा है, क्या वजह है? सरकार जो है हम लोगों को निहत्था समझ रही है। जिस दिन गोरखपुर में सांसद थे माननीय मुख्यमंत्री जी रो रहे थे सांसद भवन में, उनको याद होना चाहिए कि सांसद जी मैं क्यों रो रहा था, मैं सांसद था। जो मऊ कांड हुआ था उनको होश में होना चाहिए। सत्ता पाने पर वो अपना मान जो है बदल दे रहे हैं। सत्ता पाने पर सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने कर्म को देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मऊ कांड हुआ था तो आप रो रहे थे, आज हम लोगों की बात सुनने के लिए आप कतरा रहे हैं, क्या वजह है? हम लोग क्या इस भारत के नागरिक नहीं हैं? मैं भी भारत का नागरिक हूँ, यहाँ के शिक्षक और शिक्षक के कर्मचारी भारत के नागरिक हैं। छात्र छात्रा को पढ़ने में भेद किया जा रहा है, क्या वजह है? आपसे चाहेंगे पत्रकार महोदय कि आप हम लोगों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कष्ट करें। जय हिंद, जय शिक्षक समाज।